हम श्री कृष्ण महाराज जी को अपनी आत्मा समझते हैं। हमारा रूह, हमारा तन, हमारा शरीर, हमारी इंद्रियों के अंदर रोम रोम में हमारे श्री कृष्ण महाराज जी का वास है। उनके बिना हमारा जीवन अधूरा है, हम उनके बिना नहीं रह सकते। हमें संसार में प्रेम नहीं है किसी से, हमें श्री कृष्ण महाराज चंद्र जी से बहुत प्रेम है और श्री कृष्ण महाराज चंद्र जी भी हमसे बड़ा प्रेम करते हैं। जब उनको हमसे प्रेम है, हमें उनसे प्रेम है, तो हमें दुनिया का कोई डर नहीं। मीराबाई जी जो थी वह अपने रम्मान में, अपनी भक्ति में इतनी अग्रस्थित थी और उनको श्री कृष्ण महाराज चंद्र जी पे इतना भरोसा था, इतना विश्वास था। ऐसे नहीं जहर का प्याला पी लिया था। आज के समय में कोई पिएगा, अरे अरे जहर कौन पिएगा, भगवान ने हमें बचाया नहीं बचाया, क्या पता हम मर ना जाए, ऐसे हो जाता है। लेकिन मरने कहाँ देंगे वो श्री कृष्ण महाराज जी, जिन्होंने पूरा आपका जीवन ही अपने हाथों में लेकर रखा हुआ है। आप वहाँ से जाके कहीं गिर जाओगे ना, कोई और आपको पकड़ने नहीं आएगा, वो श्री कृष्ण महाराज जी ही आपका हाथ थामेंगे। इतना भरोसा है हमें अपने श्री कृष्ण महाराज जी पे, वो कभी हमें टूटने ही नहीं देंगे, वो कभी हमारा मन निराश होने ही नहीं देंगे। इतना प्रेम करते हैं श्री कृष्ण महाराज जी हमसे। और मन, जो दुनिया कहती है सब कुछ है लेकिन हमारे पास सुख नहीं है, मन सुखी नहीं है, आत्मा सुखी नहीं है, मन सुखी नहीं, आत्मा सुखी नहीं, तो तन को सुखी करके क्या करना है, आत्मा को सुख चाहिए है। आपकी रोम रोम में श्री कृष्ण महाराज जी का वास होना चाहिए। देखो कहते हैं कि वृंदावन में नहीं जाना, जो वृंदावन में जाएगा वहाँ से पागल हो जाएगा। वृंदावन एक पागल खाना है, ऐसे कहा जाता है। तो यहाँ से जो लोग जाते हैं वो वृंदावन में जाके इतने रम्मान हो जाते हैं, वहाँ इतनी भक्ति का माहौल होता है, वहाँ कन कन में, गली गली में, ब्रज की गली में, वहाँ नंदगांव में, वहाँ वृंदावन में, वहाँ मथुरा में, हर जगह जाओ वहाँ श्री कृष्ण महाराज चंद्र जी के सिवा तो हमें कुछ और आभास ही नहीं होता। वहाँ तो ऐसा लगता है कि ठाकुर जी स्वयं हमारे सामने विराजमान है। वहाँ तो बांसुरी की धुन सुनाई देती है, वहाँ पे तो बहुत अलग सा ही माहौल है। तो यहाँ पे वो शांति, वो सुख हमें प्राप्त ही नहीं होता। कितना भी आप अपने जीवन में बाहर घूम लो, लेकिन वृंदावन जैसी शांति और वृंदावन जैसा सुकून नहीं मिलता, क्योंकि वृंदावन में हमारे श्री कृष्ण महाराज जी हैं। यहाँ देखो हमारा वो जो भक्ति का धाम होता है, वहाँ जैसे हम यमुना घाट पे जाते हैं, हम आपको क्या बताएं, हमें अपने पिछली मेमोरीज याद आ रही है कि हम वृंदावन गए थे। वृंदावन जगह ऐसी है कि वहाँ से कोई फिर से आता ही नहीं है, और जो आ भी जाता है ना वो सच में पागल होके ही आता है। इतना वृंदावन में ऐसे श्री कृष्ण महाराज जी अभी विराजमान है। तो कहते हैं कि वृंदावन की गलियों में आज भी श्री कृष्ण महाराज चंद्र जी आते हैं, भोग ग्रहण करते हैं, निंद्रा भी करते हैं, और वहाँ आज भी लीलाएं होती हैं। वहाँ ऐसा हाल है, तो इसलिए धाम के अंदर ज़रूर जाना। वहाँ पे शिमला, क्या कहते हैं, अमेरिका, शिमला, कनाडा, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, इस स्टेट्स में कुछ नहीं रखा है। अरे वहाँ तो कर्म भी नहीं लगते, इसलिए अगर जाना हो तो वृंदावन जाइए। अभी होली का समय आ रहा है, ठाकुर जी के प्रेम में ऐसे रंग जाओ कि उनका प्रेम उनके प्रेम से ऐसे रंग जाओ कि आपको इस संसार में, कहते हैं ना कि किसी और की जो मन होता है ना, मन लगता नहीं है। अब जो भक्ति वाला धाम होता है ना, वहाँ पे मन लग जाता है। जब वहाँ से हम यहाँ जाते हैं ना, फिर से अपने घर में, उस माहौल में, तो फिर वो परमात्मा और जो श्री कृष्ण महाराज जी से हमें प्रेम है ना,
वो घर के अंदर रहकर, वो चार लोगों के अंदर रहकर हमारे परमात्मा हमसे ऐसा लगता है थोड़े से दूर हो गए हैं, क्योंकि प्रपंच ऐसा है, प्रपंच का जाल ऐसा है, कोई नहीं बच सकता, कोई भी नहीं। ये मोह ऐसा है, ये प्रेम ऐसा है, संसार की तरफ हम खींचे चले जाते हैं, खींचे चले जाते हैं। अपने मन को हम कितना भी रोक ले, बहुत रोक लें, परंतु नहीं रुक सकते हैं। लेकिन वो परमात्मा जब कृपा करेंगे, बार बार श्री कृष्ण महाराज चंद्र जी से प्रार्थना करूं कि हे प्रभु, मैं इस संसार में हूँ ज़रूर, लेकिन इस संसार में रहकर भी मेरा मन, मेरा मन और मेरा जो ये अंतकरण है ना, वह आपके श्री चरणों के सिवा कहीं और ना लगे। मेरे नेत्र आपको देखने के बिना और कहीं किसी को ना देखे। अगर मैं मुख से कुछ बोलूं तो मैं श्री कृष्ण ही बोलूं, और कोई वाणी ना करूं मैं, और अन्य व्रता भी ना करूं मैं। ऐसे बार बार श्री कृष्ण महाराज चंद्र जी से हमें बार बार आग्रह करना चाहिए, बार बार हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो जब बार बार कोई बच्चा अपने माता को एक ही बार बोलता है मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो माता पिता भी उसको वो वस्तु दे देते हैं, तंग होके भी दे देते हैं कि बस इसको ये वस्तु दो और हम छूटे। तो ऐसे ही श्री कृष्ण महाराज चंद्र जी से बार बार प्रार्थना करिए, बार बार अपने कर्मों का प्रायश्चित करें, तो जाके हम इस संसार से बाहर निकल पाएंगे और हमारे जीवन की पूर्ति होगी। तो